हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। हमारे मेरे हिसाब से मौसम अब बहुत अच्छा है। तो देखिए, हमारा यहाँ आज का वीडियो है बंगाल पर कंपनी का कैसे अधिग्रहण हो जाता है, कैसे वो लोग वहां पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, इसके विषय पे हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि क्या होता है कि 1800 जो 18वीं शताब्दी होता है उसका उत्तरार्ध रहता है। 1800 मतलब कि 1700 के उत्तरार्ध लास्ट में जानते हैं समय। ठीक है, अब देखिए 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब 1750 के उस साइड वाला। अब देखिए इसमें क्या होता है कि 8 वर्षों के अंदर ही कंपनी का कब्जा हो जाता है, मतलब कि उनका नियंत्रण हो जाता है। कब्जा नहीं, नियंत्रण हो जाता है बंगाल के गद्दी पर। बंगाल के नवाब पर पूरा कब्जा नियंत्रण अपना बना लेते हैं। कैसे होता है, क्यों होता है, कब शुरू होता है, ये हम पूरा इसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये चलता है 1757 से लेकर 1764 के मध्य। ठीक है, अब इसी 8 वर्ष है, 8 वर्ष के अंदर हो जाता है। अब बंगाल के नवाब इस टाइम रहते हैं सिराजु दौला। ठीक है, और मीर जाफर फिर मीर कासिम, यही तीन लोग रहते हैं इन 8 वर्षों के बीच में, जो कि अपना जो संप्रभुता रहती है नवाब का वो संभाल नहीं पाते हैं। हटा अब दस्त तो कर देता है अंग्रेजों। ठीक है, अब देखिए असफल हो जाते हैं अपनी संप्रभुता बचाए रखने में और कंपनी का अधिग्रहण या कहें तो आधिपत्य स्थापित हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए सत्र जो अलीवर्दी खां होते हैं, यही बंगाल का नवाब सबसे पहला नवाब रहता है स्वतंत्र वाला। 1756 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। फिर बनता है नवाब सिराजु दौला। अब सबसे पहले देखिए शुरू कहाँ से होता है, जब कंपनी का ये वाला, तो हमारा कंपनी का जो ये शुरू होता है संघर्ष और नवाब वाला, वो शुरू होता है यहाँ से। हालांकि पहले से कर रहे थे, लेकिन उन्हें अग्नि मतलब सॉरी जो उनका असली जो मैग्ना कार्टा था वो यहाँ से शुरू होता है। 1717 में फर्रुख सियर बीमार होता है, तो एक अंग्रेज डॉक्टर होता है, वह फर्रुख सियर को ठीक कर देता है। अब इसके खुशी में वह एक फरमान जाहिर करता है, शाही फरमान फर्रुख सियर लाता है अंग्रेजों के लिए। ठीक है, इसी को देखिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है कंपनी का। देखिए क्या होता है फिर, देखिए इसमें क्या रहता है कि 3000 जो वार्षिक कर दीजिए ब्रिटिश कंपनी के लिए कि 3000 वार्षिक कर दीजिए और व्यापारिक जो सीमा शुल्क है उससे मुक्त हो जाइए। ठीक, उसके बाद देखिए, और देखिए जब ये सीमा शुल्क हो गए तो उनको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए ना कि ये मेरा ही वस्तु है, मतलब ब्रिटिश कंपनी का वस्तु है, अंग्रेजों का है, और इस पर कर नहीं देना पड़ेगा, सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए देखिए आज के समय में एक मोहर ठप्पा लगाया जाता है, उसी को हस्ताक्षर, यहाँ पर उस टाइम हस्ताक्षर रहता था वस्तु पर। देखिए ये हस्ताक्षर है, जैसे कि बड़ा बंडल पैकेट हो गया, उस पर हस्ताक्षर किया जाता था। तो वही वस्तुओं पर आवाजाही पर एक हस्ताक्षर या मोहर जो कर सकते हैं वह लगा होता था। अब इसी का मोहर का या हस्ताक्षर का वो लोग दुरुपयोग करने शुरू कर देते हैं। कौन? ब्रिटिश अधिकारी, क्योंकि इन लोगों को वेतन बहुत कम मिलता था और इन लोगों को खर्चा हो नहीं पाता था, ये लोग अपने घर पर भेज नहीं पाते थे, बचत नहीं हो पाता था। तो ये लोग इसी में धांधली करना शुरू कर दिए मोहर ठप्पा से, और एक अपना ही व्यापार शुरू कर दिए छोटा मोटा, जैसे कि दुकान उकान में हो गया ना, ऐसे ही शुरू कर दिए लोग। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी वस्तु खरीदते थे उस पे अंग्रेज ब्रिटिश सरकार का मुहर ठप्पा, जो सॉरी ब्रिटिश सरकार नहीं, जो मुहर ठप्पा इन लोगों को मिला था, हस्ताक्षर कीजिए, अपना सिंबल दीजिए और आपको सीमा शुल्क फ्री मिलेगा। तो उसी सिंबल का या हस्ताक्षर का लोग उपयोग करके जो निजी वस्तुएं खरीदते थे बेचने के लिए उस पर लगा देते थे, और इससे इनको लोग को सीमा शुल्क देना नहीं पड़ता था, क्योंकि जब भी नवाब का जो अधिकारी है वो चेकिंग करेगा, उस पर मुहर ठप्पा मिल गया कंपनी का, और उसका तो शुल्क नहीं लगा। लेकिन उसी के में निजी भी रहता था, अधिकारियों का पता ही नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे सब उजागर होने लगा। ठीक है, ये दुरुपयोग करना शुरू कर दिए थे ये लोग व्यक्तिगत के लिए। अब इससे क्या होता है कि जो नवाब का होता है, ये राजस्व घाटा होना शुरू हो जाता है। राजस्व घाटा होना शुरू हो गया, राजस्व घाटा शुरू हो गया, तभी से कंपनी वर्सेस बंगाल नवाब, जो बंगाल नवाब और कंपनी के बीच संघर्ष होना शुरू होता है, नवाब को गुस्सा आता है, ये सब। ठीक है, अब देखिए इसी में क्या होता है, सिराजुद्दौला कंपनी के फोर्ट विलियम
जो किला होता है फोर्ट विलियम, उसका नाम दिया था, किले का नाम फोर्ट विलियम, जहाँ पे लोग पूरा अपना कंपनी का जो कारखाना मतलब किला जो रहता था उसी के अंदर अपने वस्तु बेचने वाला खरीदने वाला सब ये लोग रखे रहते थे, उसी पर आक्रमण कर देते हैं। और भी आक्रमण करते ही ये लोग विवश होकर संभाल नहीं पाते हैं नवाब का आक्रमण, तुरंत ये लोग भाग जाते हैं फुल्टा द्वीप एक होता है, फुल्टा द्वीप पर अंग्रेज भाग जाते हैं वहां शरण ले लेते हैं। अब देखिए इसी सिराजुद्दौला इसी समय एक ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल का मतलब कि वो वाला नहीं जो अब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे उसमें नहीं, ब्लैक होल का मतलब होता है कि एक छोटी कोठरी में 146 लोगों को डाल देता है, अंग्रेजों को डाल देता है, जिसमें से केवल 23 ही जिंदा बाहर आते हैं। इसी को हालवेल जो यूरोपीय है इतिहासकार, उन्होंने इसे ब्लैक होल नामक संज्ञा दी है। यह 20 जून 1756 में घटा था। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पूरा कब्जा हो जाता है नवाब का, तो इन्होंने एक भरोसेमंद मानिक चंद्र को यहाँ का प्रभारी बनाता है, पूरा कार्यभार देखने के लिए बना देता है। और उस एरिया का नाम इसने क्या रख दिया, नवाब ने अलीनगर रख दिया। लेकिन यह मानिक चंद्र बहुत गद्दार निकला और इसने अंग्रेजों से राजस्व लेकर या रिश्वत लेकर उन्हें यह पूरा जो किला था, ये कहाँ जो आक्रमण करते फोर्ट विलियम, यह दे देता है, रिश्वत लेकर दे देता है। उसके बाद देखिए जैसे लोगों को यह मिलता है फोर्ट विलियम, अपना दोबारा क्षेत्र मिल जाता है फोर्ट विलियम, मिलने के बाद इसने तुरंत जो फ्रांसीसियों का चंद्रनगर किला था, ठीक है, चंद्रनगर एरिया जो यहाँ पर किला बनाया था ये लोग, तो वहां पर तुरंत क्लाइव के नेतृत्व में वहां पर विजय प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इनकी स्थिति एकदम मजबूत हो जाती है, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होने के बाद वो नवाब विवश हो जाते हैं संधि करने के। तो यहीं पर अलीनगर की संधि होती है फरवरी 1757 में, संधि कर लेते हैं नवाब से। और संधि में क्या होता है कि अंग्रेज किले बंदी कर सकते हैं, सिक्का अपना ढाल सकते हैं। ठीक है, अब जो भी युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई है फ्रांसीसी या कह लें नवाब से जो हुआ था, वो क्षतिपूर्ति नवाब क्षतिपूर्ति मतलब क्षतिपूर्ण, जो भी क्षतिपूर्ति हुई थी उसकी पूर्ति कौन करेगा, नवाब करेंगे। ठीक है, क्षति जो हुआ था उसकी पूर्ति करेंगे नवाब। ठीक है, ये आश्वासन, ये वादा करते हैं नवाब। और भविष्य में एक और भी वादा होता है कि भविष्य में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखेंगे दोनों लोग, नवाब और अंग्रेज। अब देखिए इस धीरे धीरे सिराजुद्दौला का जो अपने राज्य पर पकड़ था वह बहुत कमजोर था, और जो भी वह नीतियां बनाता था वह बहुत ढीला एकदम कि कोई पकड़ नहीं था, मजबूत नहीं था, या कह सकते हैं कि जो उसके अधिकारी थे वो काम नहीं करते थे। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए, तो अंग्रेजों ने ये देखते हुए इन्होंने गद्दी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर देते हैं। जब नवाब भी धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा तो क्या करेंगे, बाकी लोग षड्यंत्र करना शुरू कर देंगे। जब नवाब स्ट्रांग एकदम रहेगा, उसका डिसीजन मेकिंग पावर ये सब अच्छा रहेगा, तो कोई भी षड्यंत्र करने के बारे में सोचेगा ही नहीं। समझ रहे हैं, पावरफुल होना, अपना सही से काम करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सिराजुद्दौला उसमें आगे नहीं था। ठीक है, तो इसमें षड्यंत्र करना कर दिया। षड्यंत्र करने का एक और भी रीजन था कि ये लोगों को यूरोप से, अंग्रेजों को अपने देश से नहीं मंगाना चाहते थे पैसा। ठीक है, पैसा नहीं मंगाना चाहते थे। और या आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये लोग, देखिए जो उत्तरी अमेरिका था जहाँ पे इन लोगों का कब्जा हुआ था अमेरिका में, तो वहाँ पर इन लोगों का जो सोना मिलता था वहाँ पर से, ये लोग वहाँ का सोना लेकर यहाँ व्यापार करते थे। अब यहाँ पर वहाँ सोना मिला नहीं, यहाँ व्यापार क्या करने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगा। जब वहाँ खत्म होने लगा तो लोग सोचते लगे क्या नया नीति अपनाया जाए, तो ये लोग यही नियंत्रण स्थापित करना कि यहाँ का ही कर लिया जाए, यहाँ से राजस्व लिया जाए और यहाँ भी व्यापार किया जाए। तो वही इसमें शामिल हो गया मेन चीज। तो देखिए इसमें षड्यंत्र में, इन लोगों के षड्यंत्र में शामिल कौन कौन थे, क्योंकि बिना किसी नवाब के अंदरी लोगों के द्वारा षड्यंत्र सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले पूर्णिया के नवाब शौकतगंज शामिल थे, जो कि वहाँ में इसके सेनापति भी शायद थे नवाब के। ठीक है,
पूर्णिया के नवाब शौकतगंज घसीटी बेगम जो कि नवाब की मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी थी, और मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर थे। और यही बनता है। इसके बाद सिराजुद्दौला के बाद फिर मीर कासिम, फिर बनता है। फिर देखिए राय दुर्लभ राय, फिर जगत सेठ, ठीक है, फिर मणिक चंद्र कहाँ गए? मणिक चंद्र यहाँ पर थे ना। हाँ, मनीष चंद्र देखिए यही गद्दार, ये वाला। फिर खादिम खान, अमित चंद्र, वाटसन प्रमुख। देखिए ये एक वाटसन प्रमुख था, ये जो था ये उन्हीं के प्रमुख भूमिका निभाया इस षड्यंत्र में, जो कि कासिम बाजार का बाजार में ये स्थित रहता था, ठीक है, कासिम बाजार का ये था, ये इसी में है। इतने लोग शामिल थे। देखिए इसमें ये तो पूछेगा नहीं, बस यही पूछता है कि शौकतगंज, घसीटी बेगम, मीर जाफर, यही दो चार लोगों का भी पूछ देता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पूछता है इतना, ठीक है। अब देखेंगे इसके आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।